हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ओम का नियम, पूरा हमने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा, प्लस आपको इसी वीडियो में याद होगा, केवल आपको यहाँ पे समझना है। तो ओम नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओम का नियम दिया, परंतु इन्होंने अपने नियम में क्या हमें बताया? इन्होंने बताया कि कोई भी एक चालक तार है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ये मान लेते हैं ये एक चालक तार है, ये एक मान लेते हैं हमने कि ये एक क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि कोई भी चालक है यदि उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ये कोई चालक तार है, अब इसके भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो। तो उस चालक में, अब ये एक चालक है, अब इस चालक में हमने क्या कर दिया, इसमें एक तार से हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कुंजी के साथ हमने क्या कर दिया, एक हमने बैटरी लगा दिया, या हम कह सकते हैं कि एक बैटरी या सेल लगा दिया, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। ये एक चालक है, इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी और एक कुंजी लगा दिया। अब इसमें जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस चालक, ये जो चालक है, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ये क्या है, विभवांतर है कि नहीं? भी क्या है, विभवांतर है। आई क्या है, विद्युत धारा है। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो इन्होंने यही कहा कि यदि कोई भी चालक है, ये कोई चालक तार है, तो इस किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब इसके लंबाई में, चौड़ाई में, तापमान में, आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, तो उस चालक के सिरों पर, उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब इन्होंने सिंपल वे में यही कहा कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इन्होंने यही कहा कि कोई भी चालक है तो किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो रहा हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यही ओम का नियम में आपको लिखना है। आप क्या लिखेंगे, हमने लिखा है इस नियमों के अनुसार। आप लिख सकते हैं ओम के नियमों के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ओम का नियम क्या है। यदि आप चाहें तो यहाँ से नहीं, आप यहीं से बोल सकते हैं। यहीं से आपको जो नियम है इसको याद करना होगा। आप क्या कहेंगे, किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो रहा हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और यही बात तो इन्होंने कहा है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यदि हम इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाकर इक्वल का चिन्ह लाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो है r, और यहाँ पे आता है i। अब ये r को यहीं पे छोड़ दे, इस i को यहाँ पे भेज दें, तो यहाँ से हमें मिलता है r = v/i। ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है। ये जो फॉर्मूला है ये है, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है, जहाँ पर ये I क्या है, R क्या है, R है प्रतिरोध, और ये क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, विद्युत धारा है।
तो इतनी बात को यदि आपसे आ जाता है कि ओम का नियम लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको ओम का ये नियम लिखना है, उसके बाद आपको ये सब लिखना है और साइड में एक ये फिगर बना लेना है। यदि फिगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बना लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आशा करते हैं कि ओम का नियम जो है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, आप सिंपल से कहेंगे कि ये कोई चालक है, तो हम यही ना कहें कि इस चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और केवल हमने सॉल्व किया है, तो आशा करते हैं कि आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज इससे रिलेटिव एक और टॉपिक है जो क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है ओम के नियमों का सत्यापन। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, कल ही इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप लिखिए ओम के नियमों का सत्यापन, हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, ब्रदर सर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तुरंत हमारी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्लास 12 का प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर सीक्वेंस में सभी आपको वीडियो मिलेंगे अरेंजमेंट में, और वहां से सीक्वेंस में एक एक करके अपने पूरे जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।